लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की आज वोटिंग होनी है। यूपी की 10 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। देखिए, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आंवला, बरेली, एटा, बदायूं में वोटिंग चल रही है। फतेहपुर सीकरी, संभल में वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक जो चुनाव प्रक्रिया है वो चलेगी, यानी कि वोटिंग चलेगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो देखिए, 10 सीट, 100 दिग्गज और सबसे बड़ी चुनावी अपडेट आप तक लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, आंवला, बरेली, एटा और बदायूं में आज वोटिंग चल रही है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय है मतदान का। 7 बज चुके हैं, लिहाजा मतदान 10 की 10 सीटों पर शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे शुरुआत में तो देखिए, अब मतदान चल रहा है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी साझा किया है। मतदान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से अपील की है, बढ़ चढ़कर वोट करें। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। आगे उन्होंने लिखा कि विकसित भारत के लिए ये मतदान है। सौरभ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सीधा आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था, शुरू हो चुका है क्या जहां पर आप मौजूद हैं? लोग आने शुरू हो चुके हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल जी, देखिए, इस समय हम ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पे मौजूद हैं। यहाँ पर 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही जो युवा मतदाता है, वृद्ध मतदाता है, वो निकल रहे हैं। क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में सुबह से मतदाताओं का निकलना शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, वो भी कुछ देर में मतदान करने आने वाले हैं। मतदाता लगातार जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों की अगर बात करूं तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। और चूंकि गर्मी के कारण भीषण गर्मी है, ऐसे में प्रचंड धूप और गर्मी के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो मतदाता हैं उनके लिए ये जल की व्यवस्था भी की गई है। मतदाता लगातार आ रहे हैं, बुजुर्ग मतदाता हो या युवा, सब में क्रेज देखा जा रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक विकलांग मतदाता खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं। वोट सब डाल आए हैं? पहला वोट डाल के आया हूँ मैं आज। देखिए, पहला वोट डालने के बाद हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम? 6:30 बजे से मैं आ गया था यहाँ पर। हाँ। मेरा नाम विनय अग्रवाल है। हाँ। और मुझे वो पहला वोट ही डालना था आज, क्योंकि मुझे मतदान में अपना भागी बनना है। मतदान करना बहुत आवश्यक है और सभी को घर से निकल के सुबह ही सुबह मतदान करना चाहिए। मतदान देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पहला वोट डाल के आए हैं, विकलांग मतदाता हैं। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? शहर का विकास होना चाहिए। शहर में जो भी बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था अच्छी जो नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए सांसद बनने के बाद। और कई मुद्दे हैं जो सांसद को समझने पड़ेंगे आगे और उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, कई मुद्दों को लेकर मतदान किया। क्या मतदाता हैं आप यहाँ? बिल्कुल, मैंने पहला वोट डाला है। पहला वोट डाला है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि पहला वोट डालने वाले मतदाता हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोग मतदान अवश्य करें, चाहे किसी को भी करें, लेकिन सोच समझ कर करें। ये मतदान हमारे देश की तस्वीर बदलेगा। विकास के लिए वोट करें और वोट अवश्य करें। विकास के लिए वोट करें। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे, क्षेत्र का विकास रहता है, साफ सफाई रहती है, यही स्थानीय मुद्दे रहते हैं। बिल्कुल। आप वोट कर आए हैं क्या? वोट डाल दिया मैंने। क्या शुभ नाम है? दिनेश सिंह नाम है। दिनेश जी, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आज? वही एक बात है, मोदी जी का सारा मुद्दा है, उन्होंने 2.5 लाख हम लोगों को दिया है। इधर हमको गैस सिलेंडर का सारी सुविधाएं दी है। और देश सुरक्षित है, उन्हीं के हाथ में देश रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा। सभी लोगों को वोट करें। बिल्कुल। देखिए, बुजुर्ग लोग भी घरों से निकल रहे हैं और मतदान। चाचा, मतदान करने आए हैं? वोट कराए? क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर आए? कुछ मन में होगा, मतदान करने आए, क्या सोच कर आए? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या मुद्दे हैं? वोट डाल वोट डाल दिया है। बिल्कुल। अम्मा, मतदान कर दिया?
कर दिया बेटा, पर कछु ना है, बच्चन को तो रोजगार तो कुछ नहीं। बच्चों को रोजगार नहीं है। मेरा बच्चा फैक्ट्री में काम करता है, मुट्ठा ताड़ता है, चूड़ी का, रोज जाता है, रोज लौट के घर आ जाता है। बच्चों को कैसे पाले? हम भी विधवा हैं, मेरी बहू 31-35 साल की विधवा है, पूछ लो मेरे पड़ोसी अड़ोसी को। तो अब क्या चाहती हैं? मतदान करके कैसा सांसद चाहती हैं? क्या चाहती हैं? क्या चाहे भैया, सब कोई फोकट में तो करना दे, कोई बेकार दे नहीं दे, कछु भैया हमें कछु रोजगार मिले, बच्चन को रोजगार मिले, बच्चन के पेट पले जाए। रोजगार था, फैक्ट्रियों में जाते हैं बच्चे, रोज लौट के घर पे आ जाते हैं। दुनिया सब्जी बंद हो गई। आपने मतदान कर दिया? आगे आइए। मतदान कर दिया? क्या नाम है? महिलाओं में सबसे पहले किया है। सबसे पहले मतदान किया। क्या मुद्दे हैं मन में, क्या सोच के आए? लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बात कह रहे थे, चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाता क्या करने वाला है? व्यवस्था जो समाज में हो उसे शांत कर सके, ऐसी सरकार चाहिए, विकास कर सके। जाति बात से कोई मतलब नहीं है, और ना ही नौकरी योग्य होंगे तो मिलेगी भी। तो ऐसी सरकार चाहिए जो गलत लोगों को समाप्त कर सके। अच्छा, इस बार जातिगत से हटके विकास के मुद्दों पर मतदान हो रहा है या फिर जाति समीकरण के आधार पर? नहीं, विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पर हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, विकास के मुद्दों पर यहाँ मतदान लोग लगातार कर रहे हैं। ये जो मतदान केंद्र है, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ, कुछ देर में ठाकुर विश्वदीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ मतदान करने आने वाले हैं। लगातार मतदाता जो है, लगातार लोग भी पहुंच रहे हैं। और ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये इससे पहले अहमदाबाद की तस्वीरें थी, जहां पर पीएम मोदी भी आज मतदान करेंगे। और ऐसे में तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर अपना मतदान करेंगे। और लगातार लोगों के मुद्दे क्या है वो आपने बातचीत के माध्यम से हमारे दर्शकों तक साझा किए। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी को और बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन देखिए